नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं RSCT के चैप्टर नंबर 13। इसका नाम रहेगा IT के उपयोगी अनुप्रयोग। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया गया है। विंडोज़ में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपके सामने ये रहेगा कि यदि कोई इनसे आता है तो सिस्टम को पुरानी सबमिटमेंट करने में काम आता है। तो इसका सही आंसर जो है आपके सामने सी ऑप्शन रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा यदि कोई अंश आता है तो सिस्टम तो पुरानी स्टेटमेंट में काम आता है। आगे काम आता है प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या होता है। अगर आपने प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर का जो स्क्रीन का जो उद्देश्य होता है वो क्या काम आता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह पर प्रदान करता है। ये क्या करता है, कोई भी इमेज होती है उसको क्या करता है, प्रोजेक्ट पे करने के लिए एक सतह पर प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो देखो, कंप्यूटर से अपना अगर LCD को अपन कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो है आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, HDMI की, USB की या इथरनेट की या VGA की। देखो, इसके लिए अपन को अगर आपको कंप्यूटर को LCD से जोड़ना पड़ता है तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, VGA केबल की। ये आपकी VGA केबल होती है जो क्या करता है, कंप्यूटर को LCD से जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ USB फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपके सामने रहेगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट व्यू फीचर का उद्देश्य क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट व्यू फीचर का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके सामने बी ऑप्शन। प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार व्यू दिखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने हो फाइल पे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको PDF फाइल तैयार करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो अगर आपको प्रिंट व्यू देखना हो तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का स्टोर करने के लिए या प्रिंट कार्यों को मैनेज करने के लिए या प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए या फिर प्रिंट हेड्स को साफ करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या रहेगा, प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपके सामने ऑप्शन रहेगा फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन दिया गया है CD और DVD के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नवा क्वेश्चन जो है वह है, तो इसका सही आंसर जो आपके सामने रहेगा NTFS। ये ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द CD या DVD की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भ करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा डिस्क्लोजिंग, यानी डी ऑप्शन रहेगा सही आंसर इसका डिस्क्लोजिंग। आगे बात करते हैं। नया क्वेश्चन है
सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? देखो, बर्न का मतलब सीडी बनाना, राइट करना। सीडी को आप अगर राइट करते हैं तो उसे बोलते हैं बर्न करना। आप सीडी क्या कर रहे हैं? राइट कर रहे हैं, यानी कि एक सीडी क्या कर रहे हैं? आप दूसरी सीडी बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा, डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। आगे बात करते हैं अपन प्रोजेक्टर में किस्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य होता है? आगे बात करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। कलर सेचुरेशन को एडजस्ट करना, डिल्टेड प्रोजेक्टर के द्वारा डिस्टोर्टेट करना, या कलर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, या फिर 3D इफेक्ट को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्टेड प्रोजेक्शन को द्वारा डिस्टोर्टेट करना। आगे बात कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 16.9। 16/9। आगे बात कर रहे हैं, विंडोज़ पर USB ड्राइव को सुस्त रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आपको उसको बाहर निकालना हो तो आप उस पर राइट क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन अगर इजेक्ट, तो पेन ड्राइव क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, USB हब का उद्देश्य क्या होता है? USB हब का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा उपलब्ध USB पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए। जो USB हब होता है उसमें पोर्ट दिए होते हैं, तो अगर USB पोर्ट की संख्या बढ़ानी हो तो आप USB हब का क्या करते हैं? यूज करते हैं। आगे बात करते हैं अपन, रिजोल्यूशन के संदर्भ में XGA का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। तो इसका ऑप्शन सही क्या रहेगा? ये ऑप्शन रहेगा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा USB संस्करण सबसे तेज डेटा हस्तांतरण गति का प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा USB 4.0, आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, नॉर्टन का एंटीवायरस है। नॉर्टन का एंटीवायरस कौन सा होता है? वायरस, एंटीडोट, वैक्सीन, या फिर बी और सी? यहाँ पे आएगा बी और सी दोनों। अठारह क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपके सामने क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है? कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक कार्य होता है कि प्रिंटिंग निकालना। आप कंप्यूटर से अगर प्रिंटर जुड़ा होता है तो उसका प्रमुख कार्य होता है कि जो भी पेज को आप प्रिंट निकालना चाहेंगे तो उसका यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है, USB फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने NTFS, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, CD DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति। डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, CD का पूर्ण रूप क्या होता है? CD का
पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सही काम होगा वो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बात कर रहे हैं कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज़ की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर रहेगा कोलेट। आगे बात करते हैं USB 3.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण की गति क्या होती है? USB 3.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण गति क्या होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा 5 Gbps। अगला क्वेश्चन दिया गया है इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका सही आंसर क्या रहेगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? 26वां आंसर रहेगा नॉर्टन, कैशियन, क्विकहिल और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि नॉर्टन भी एंटीवायरस होता है, कैशियन भी एंटीवायरस होता है और क्विकहिल भी क्या होता है? एंटीवायरस होता है। आगे बात करते हैं LCD प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट DVD प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर रहेगा HDMI का सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं USB का पूर्ण रूप क्या होता है? USB का जो सही नाम जो है वो क्या होता है? तो इसमें दिया गया है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्टोरेज ब्लॉक, यूजर सिस्टम ब्रिज या अल्ट्रा स्पीड बैकअप। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा ए ऑप्शन यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन दिया गया है नॉर्टन का एंटीवायरस क्या होता है? नॉर्टन का एंटीवायरस जो है वो क्या होता है? तो इसमें दिया गया वायरस, वैक्सीन, एंटीडोट या ए और बी दोनों। तो यहाँ से ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सी मोटर चलित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? म्यूचुअल हाइट एडजस्टमेंट, रिट्रैक्ट तथा डेलो हेतु रिमोट कंट्रोल या बिल्ट इन स्पीकर या टच स्क्रीन इंटरफेस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल। आगे बात कर रहे हैं अपन प्रोजेक्टर के संदर्भ में LCD का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आगे बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD को अधिकतम भंडारण क्षमता क्या होती है? तो एक जो सिंगल लेयर DVD होती है, प्लेयर होती है, उसकी जो कैपेसिटी डाटा को अपन स्टोर करते हैं तो उसकी जो हाई कैपेसिटी जो है वो कितनी होती है? 4.7 गीगावाट GB, यानी कि 4.7 GB डाटा अपन क्या करते हैं उस DVD में स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है अनप्लगिंग, डिजेटिंग, एक्सट्रैक्टिंग और फिर या डिटेचिंग। तो इनमें अपने का सही ऑप्शन जो है आपके सामने वो दिया गया है, इसे बोलते हैं इजेक्टिंग। इसे बोला जाएगा इजेक्टिंग। इसका सही आंसर रहेगा इजेक्टिंग, यानी कि डी ऑप्शन रहेगा। किसी कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं इजेक्टिंग।
आगे बात कर रहे हैं प्रोजेक्टर के संदर्भ में एलसीडी का अर्थ क्या होता है। तो ये तो पहले भी मैंने पढ़ चुके क्वेश्चन इसका, और ये आपका दोबारा फिर आ चुका है। तो इसका अभी आपको मैंने पहले बताया होगा कि इसका सही आंसर जो है वो रहेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी इसको बोलते हैं अपन एलसीडी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन एलसीडी। तो इस प्रकार से अपने आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे अगला चैप्टर लेके। तो आज के लिए इतना रहेगा, इसके लिए अपन बहुत बहुत आपको धन्यवाद।